हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग एंड आज का जो वीडियो है दिस इज़ ऑल अबाउट एटमाइज़र। एटमाइज़र के ऊपर मैं जो बात करने वाला हूँ आज आपके साथ उसके अंदर आई विल बी शेयरिंग अबाउट कौन सा एटमाइज़र अच्छा है, कौन सा एटमाइज़र आपको कब यूज़ करना चाहिए एंड बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं फॉर विच आई हैव टेकन माई लैपटॉप टुडे इन फ्रंट ऑफ मी। और मेरी एक बुक है जिसके अंदर से आई विल बी एडिंग द रेफरेंसेस ओवर हियर। ये ग्लिम्प्स है, अगर आपको चाहिए मैं साइंटिफिक वे में यहाँ नहीं जाऊँगा बिकॉज इट इज़ टू टेक्निकल टू अंडरस्टैंड, बट मैं ईजीएस्ट वे में जो कन्वर्जन होते हैं जो एक देसी भाषा में बोलते हैं ना हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो वाले कन्वर्जन आपके लिए मैं ज़रूर से करूँगा। वो आपको मैं बताऊँगा क्या है और आप कैसे कब एम यूज़ कर सकते हैं एटमाइज़र के अंदर। व्हाट इज़ एन एटमाइज़र वो हम समझते हैं। अब इसके अंदर आपको जो यूट्यूब पोस्ट पे मैं अगर आपको चाहिए तो कुछ कुछ स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इन डिटेल। इफ़ यू वांट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और साथ में एक और चीज़ है कि देर आर टू डिफरेंट इवेंट्स दैट हैव बीन अलाइंड विद विच आर इनवाइट ओनली एंड आई वाज ट्राइंग कि मैं उनको बोलूँ। इट्स अ वेरी बिग ब्रांड जिनके साथ ये है, तो मैंने सोचा था कि अगर आई कैन कवर सम थिंग ऑन यूट्यूब, but they asked me not to do so because वो एक invite only ही है and they want it to be very limited. It is scheduled next week, and what I'll do is if I get a chance I'll definitely share some insiders about that. And एक है next month। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि जो next month है ना मेरा scheduled, that is for sunscreen। अब सनस्क्रीन के ऊपर आप ये सोचो कि वाई अ परफ्यूमर इज़ लुकिंग फॉर द सनस्क्रीन, राइट। सो सिर्फ इतना ही समझाना चाहूँगा कि परफ्यूमर्स का अलग अलग डायरेक्शन होता है। कुछ होता है जो फोकस करते हैं परफ्यूम्स के ऊपर ही कि बस ये हमारा परफ्यूम है, हम परफ्यूम को डेवलप करेंगे, परफ्यूम ब्रांड के ऊपर फोकस करेंगे, विच इज़ ऑल्सो गुड। मेरा फोकस होता है मैं फ्रेगरेंस पे फोकस करता हूँ ज़्यादा, मैं परफ्यूम से ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ टू क्रिएट अ फ्रेगरेंस। और इसीलिए आई फोकस ऑन मल्टीपल इंडस्ट्री। सो ये जो सनस्क्रीन है ये कॉस्मेटिक्स में आता है, वैसे ही फार्मास्यूटिकल्स के लिए होता है, फ्लेवर्स के लिए होता है। सो ये सारे अलग अलग चीज़ों के लिए भी यू कैन क्रिएट फ्रेगरेंसेज एंड द इफ़ेक्ट्स एंड एवरीथिंग। अगर आपको इन डेप्थ जाना है तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जैसे चलो ये तो सनस्क्रीन है फिर भी थोड़ा कॉस्मेटिक्स में आता है, यट इट इज़ गोइंग टू बी अगर थोड़ी सी गलती हुई कुछ भी हो सकता है रिएक्शन। सेम चीज़ विद फ्लेवर्स, फ्लेवर्स तो अगर थोड़ी भी गलती हुई तो जहर बन सकता है। सो यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आई वुड सजेस्ट कि थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ों को समझे कैसे होता है, फिर धीरे धीरे आप सीखें, सीख कर आगे बढ़े तो ज़्यादा मज़ा आएगा। रही बात एटमाइज़र की, आई विल बी टॉकिंग अबाउट एटमाइज़र टुडे। तो एटमाइज़र का क्या है, एक सिंपल चीज़ समझ लीजिए कि 1 मिलियंथ ऑफ अ लीटर इज़ एन MCL। अब हम जो एटमाइज़र खरीदते हैं वो MCL पे होते हैं, बट अगर आप चाइना से डील करोगे तो चाइना में आपको वो ML पे बात करेंगे। सो कन्फ्यूजन क्या होता है, इफ़ यू आर विजिटिंग चाइना एंड यू आर परचेजिंग, तो वो बोलेंगे कि यार दिस इज़ दिस मच ML, एंड यू लाइक अरे यार ये ML कैसे है। तो वो कन्वर्जन को समझना भी ज़रूरी है, वो कन्वर्जन कैसे हो सकता है। और जो ये MCL है दैट इज़ माइक्रो मिलीलीटर। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन मैं बताता हूँ। अगर 1 ml है तो 1 ml का जो MCL है दैट इज़ 1000 MCL, ये आप समझ लीजिए। 1000 MCL इज इक्वल टू 1 ml, राइट। अब ये 1 ml और 1000 MCL के हिसाब से इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन इन चाइना एंड इफ़ दे आर टॉकिंग इन ML देन नाउ यू कैन रिलेट, अच्छा ये 1000 MCL जो है ये इसके हिसाब से 1 ml हो रहा है। अब इसके अंदर कॉमन टाइप के जो एटमाइज़र आते हैं दैट इज़ फाइन मिस्ट, फिर बाद में डीकेंट के जो आते हैं, ट्रैवल के जो आते हैं एटमाइज़र वो है, कॉन्टीन्यूस एयरलेस स्प्रे होते हैं, नेबुलाइज़र के लिए होते हैं, अत्तर रोल ऑन के लिए एप्लीकेटर्स जो होते हैं। सो पहले हम समझते हैं फाइन मिस्ट के लिए। फाइन मिस्ट में यूजुअली जो यूज़ होता है वो 70 ml से 110 MCL तक यूज़ होता है। 70 ml से 110 ml गाइस, मैं मार्केट में देखता हूँ ज़्यादातर लोग 130 MCL लेते हैं। क्यों? आई वॉन्ट यू गैस टू आंसर ओवर हियर। क्यों लेते हो 130 MCL? एनी आइडिया बिहाइंड दैट? सी, मेरे बटर कप के अंदर जिन लोगों ने ट्राई किया है उसमें 130 MCL है। वाई एंड क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि परफ्यूम में 130 MCL नहीं लेकर 70 से 110 तक लेना है, तो उसको समझते हैं हम। ठीक है,
तो जो ईडीपी होता है, ईडीपी के लिए 70 to 110 MCL लिया जाता है। उसका रीज़न है कि ईडीपीज़ आर लग्जरी एंड एक्सपेंसिव। यूजुअली जो बड़ी ब्रांड्स होती है वो 80 to 90 MCL रखती है अपना। 80 to 90 MCL रखने में रीज़न है कि जब स्प्रे करो तो थोड़ा कम क्वांटिटी में ये डिस्पेंस होगा और उसके वजह से वो थोड़ा अफोर्डेबल बनता है। दैट इज़ द आइडियोलॉजी बिहाइंड दैट। और इसीलिए जो ईडीपी होता है, ईडीपी के अंदर अक्सर आपको 110 इज़ द मैक्स, बट द बेस्ट इज़ 80 MCL। इसके बाद आता है आपका ईडीटी। ईडीटी के अंदर आप 130 MCL यूज़ करते हैं, 120 to 200 MCL के बीच में, बिकॉज यू नीड दैट मिस्ट। तो जब आप एक उद टॉयलेट लेते हो तब उसके अंदर आपको जो मिस्ट मिलता है, या फिर आप कोलोन लेते हो, ये उड कोलोन, या फिर आप बॉडी परफ्यूम लेते हो या बॉडी मिस्ट लेते हो, तो वो जो एक ऑरा क्रिएट होता है दैट इज़ मेंट फॉर दैट। तो 130 MCL का यूज़ वहाँ होता है। अब इसके बाद आता है एटमाइज़र। सैम्पल एटमाइज़र जो होता है उसका MCL इज़ बिटवीन 20 to 60 MCL। 20 MCL से 60 MCL के बीच होता है। एयरलेस का जो है दैट इज़ 150 to 250। आप समझ लीजिए एयरलेस मतलब गैस वाले जो होते हैं, कई बार आप स्प्रे करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट फ्लो देता है, दैट इज़ बिटवीन 150 to 250 MCL। नेब्यूलाइज़र जो है उसका फिक्स नहीं होता, इट कैन वेरी, वो एक बड़ा सा फ्लो भी देता है। एंड यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड ऑलरेडी, जो रोलर बॉल होता है अत्तर का, अत्तर के अंदर होता है अपना 5 MCL to 40 MCL। 5 MCL to 40 MCL होता है उसके बीच। अब ये क्या डिटरमिन करता है कि इसको आप कैसे समझ सकते हो, तो जैसे अगर आप डीकेंट्स बना रहे हो तो डीकेंट्स में आप यूज़ कीजिए 25 to 60 MCL के बीच कुछ। अगर आप उड टॉयलेट बना रहे हो या उड कोनो बॉडी मिस्ट बना रहे हो तो आप के लिए सेफ स्पॉट इज़ 130 to 150 MCL। द बेस्ट इज़ 130 आई वुड से। अगर आप ईडीपी बना रहे हो गाइस तो 80 MCL रखो। 80 से ज़्यादा अगर आपको जाना है तो 110 तक जाइए। बट मोस्टली द ब्रांड्स, इफ़ यू हैव ट्राइड द लग्जरी एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, वो आपको 80 MCL पर ही मिलते हैं। उसका मिस्ट कंट्रोल करना उसका रीज़न होता है बिकॉज इट इज़ लग्जरी, इट शुड बी यूज्ड इन अ वे कि वो एक वैल्यू भी ऐड हो, और उसके साथ डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्शन। येस, आई एम नॉट इवन जोकिंग इन दिस मोमेंट, आई वुड से, बिकॉज जब आप एक 130 MCL का लेते हो प्रोडक्ट, तो 130 MCL उसका पूरा ऑरा आपको बॉडी पे स्प्रेड करते 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 काफ़ी सारा साइड्स पर निकलता है, थोड़ा नीचे गिरता है, थोड़ा स्किन पर लग जाता है। उदय टॉयलेट आपको डायरेक्ट हिट करता है। जब बॉडी मिस्ट के जैसा 130 MCL के जैसा निकलता है तो वो बॉडी पे स्प्रेड होके लगता है बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स के अंदर। वहीं पर ईडीपी का रीज़न होता है 80 MCL, बिकॉज वो जब लगता है बॉडी पे या कपड़ों पर तो वो एक प्रॉपर कम एरिया में जाता है, और वहाँ पे जाके वो एक अपना इम्पैक्ट टॉप, मिड और हार्ट तक पूरा बेस तक पूरा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सो इसीलिए 80 MCL यूज़ किया जाता है। इफ़ यू गाइज हैव बीन यूजिंग 130 MCL, मेक श्योर वो आप उद टॉयलेट में कर रहे हो। अगर आप इसमें यूज़ कर रहे हो समथिंग वेर you need a lot of good amount of projection और longevity diffusion, तो आप 80 MCL यूज़ करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अंदर डायमीटर भी आता है। मैं ये पूरी पोस्ट आपके साथ शेयर करूँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, बिकॉज इट इज़ वेरी टेक्निकल। आई डोंट वांट यू गाइस टू गो इन दैट टेक्निकल फॉर्मूलाज ओवर हियर। मैं एक बेसिक्स आपको कन्वर्ट करके बता देता हूँ सबसे इजी वे में। तो आपने सुना होगा कुछ ब्रांड्स लिखते हैं कि 50 स्प्रे, 1000 स्प्रे, 1000 स्प्रे, 2000 स्प्रे। सो डू यू थिंक बंदा उधर बैठ के वो स्प्रे कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, एंड देन बोलेगा सर इसमें 1000 स्प्रे निकल रहा है, बॉटल पे लिख दो? तो ऐसे तो एक्यूरेट नहीं होगा, राइट? सो देयर इज अ कैलकुलेशन, देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट। टेक्निकली एक है पर वो बहुत साइंटिफिक है। उसकी जगह पे मैं बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट और लेमन टर्म वाला आपको अगर बताऊँ, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1 ml जो है, 1 ml का जो अगर मैं MCL में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो दैट इज़ गोइंग टू बी 1000 MCL, राइट? अब अगर मैं 100 MCL का पंप ले रहा हूँ, 100 MCL इज़ गोइंग टू बी मेरा जो माइक्रो मिली लीटर है उसका काउंट, जो एक साथ 100 MCL निकल रहा है, ml से कम है, समझिए।
तो लेट्स से अगर मेरा एक एटमाइज़र ऐसा है जो ml में स्प्रे कर रहा है, तो वो 1 ml एक टाइम पे निकल रहा है, 2 ml दो टाइम पे दूसरे स्प्रे में, 3 ml तीसरे स्प्रे पे। मैं फिर से समझाता हूँ बिकॉज दिस माइंड बी कन्फ्यूजिंग। तो जैसे मैंने एक स्प्रे किया, मेरा एक एटमाइज़र मैंने लाया मार्केट से जो MCL नहीं है, ML है, 1 ml का है, तो हर एक स्प्रे में मेरा 1 ml निकल रहा है। तो अब अगर मुझे उसको कैलकुलेट करना है तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक कि 50 ml है मेरा बॉटल का, और ये एक टाइम पे 1 ml निकाल रहा है, तो ये कितने स्प्रे करेगा? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। अब सेम चीज़ हम MCL पे करते हैं। तो MCL क्या है? 1 ml का 1000 पार्ट, राइट? 1000 MCL इज इक्वल टू 1 ml। तो हमको ये काउंट कैसे करना है? तो मेरी बॉटल है 50 ml की, तो मैं क्या करूँगा, 50 ml को मैं मल्टीप्लाई करूँगा MCL के साथ कि ये ml है, ये ml में अगर मेरा MCL निकालना है, टोटल MCL कितना है, तो दैट इज meant टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो 50 इंटू 1000 मेक्स इट 50,000। ये 50,000 होने के बाद मेरा जो MCL का साइज है दैट इज 100, राइट? तो 100 MCL का मैंने अगर लिया है एटमाइज़र, अब 100 MCL डिवाइड करेंगे हम, ये 50,000 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना मिलेगा? दैट विल बी अराउंड 500 दैट वी गेट, राइट? अब ये 500 जो है, yes, I guess it will be 500. 50,000 divided by 100 is going to be 500. So ये जो 500 है, this is the number of sprays a 50 ml bottle will give you with 100 MCL size atomizer. So now you know if you get 100 MCL, you can calculate that way. 50 ml, 50 ml का आपको पहले MCL में कन्वर्ट करना है बिकॉज ये ml है, तो इट इज़ गोइंग टू बी 1000 से मल्टीप्लाइड। अगर सेम चीज़ 100 ml का मुझे आप कमेंट्स में बताओ, अगर 100 ml है मेरे पास और 100 ml का मैंने MCL निकालना है तो कितना होगा? और इस बार मेरा MCL की जो साइज़ है दैट इज़ 80 MCL रेदर देन 100। तो आप मुझे बताओ कि 100 ml की बॉटल में 80 MCL अगर मैं डालता हूँ तो कितने स्प्रेज निकलेंगे? तो आप अपने बॉटल्स पे बिंदास लिख सकते हो, अपने बॉक्स पे आप बिंदास लिख सकते हो कैलकुलेशन कि अगर 100 ml का बॉटल है जो और मेरा MCL 80 है, तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 80, दैट इज़ द आंसर आई वांट यू एज टू शेयर ओवर हियर। MCL का कॉन्सेप्ट समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डायमीटर जो है कैप का, कैप के डायमीटर के साथ साथ जो अपना बॉटल का जो ऊपर का डायमीटर होता है नेक का, वो इतने डिफरेंट साइज़ में होते हैं जिससे आपका इम्पैक्ट आता है पुश के ऊपर। बिकॉज जो कंपनीज एटमाइज़र बनाती है वो कभी भी ये चीज़ आपको शेयर नहीं करती। इसके अंदर एक नोज़ल की जो टिप है, नोज़ल की टिप की जगह पर व्हाट दे मेजर इज़ पर स्ट्रोक। तो जो पर स्ट्रोक है वो पर स्ट्रोक के हिसाब से वो लोग बताते हैं कि इतना MCL है। वो उनका कन्वर्जन बहुत डिटेल और साइंटिफिक हो जाता है। आई वोंट लेट यू गो इनटू दैट डायरेक्शन, वो अपना काम नहीं है। अपना काम इतना समझना है अगर मेरे पास 80 MCL का पंप आए तो कितने स्प्रे निकल सकते हैं, 80 MCL मुझे कब यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे इतने साइज़ के MCL है जो मैं आपको बता सकता हूँ, बट दैट इज़ नॉट ऑफ आई यूज़ फॉर अस। इफ़ यू वांट टू बी अ लग्जरी ब्रांड, गो अहेड विथ 80 MCL द बेस्ट। नहीं तो आप 100 तक जा सकते हो। उसके अंदर कटिंग कैसे करना है वो एक चैलेंज होता है। जितना अच्छा आपका कटिंग रहेगा आपके नोज़ल का, वो पंप का जो पाइप आता है उसका, उतना अच्छा उसका स्प्रे आपको मिलेगा। और आप अगर EDT में जा रहे हो देन गो हेड विथ 130 MCL दी बेस्ट। अगर आप EDP में है तो प्लीज़ गाइज डोंट गो हेड विथ 130, बिकॉज वहाँ पे फिर हमारा नॉलेज दिखता है कि हाउ वेल वर्स्ड वी आर विद द इंडस्ट्री। और फिर वो जो यूज़र है ना गाइज, देखो आप समझो, इफ़ आई एम अ परफ्यूमर एंड आई थिंक मेरे ब्रांड में यही चीज़ होनी चाहिए, मगर एक यूज़र है जिसको वो चीज़ पता है कि ये EDP है या EDT है, तो वहाँ पे वो आपको देख के दे माइट टेक यू कि यार ही इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, और मे बी ही इज़ नॉट हैविंग दैट नॉलेज दैट वी आर सीकिंग, और दिस ब्रांड इज़ समथिंग जो नहीं रेलिवेंट बन पा रहा है फॉर दीज काइंड ऑफ स्मॉल टच। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये MCL का मैं समझ रहा हूँ कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा चैप्टर, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेरी टीम के पास के 130 MCL के ऊपर का चाहिए, 150 MCL चाहिए। सो यू गाइज आर नॉट सेलिंग द मिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट सेलिंग
a water based perfume, you're not selling eau de toilette or eau de cologne or body perfume. What you're selling is EDP मोस्टली, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन परफॉर्म पे चल रहा है, और परफॉर्म एक्स्ट्रा द परफॉर्म. सो अगर वो कॉन्सेंट्रेशन पे आप काम कर रहे हो और आप चीज़ दे रहे हो 130 mcl 150 mcl की, तो वहाँ पे वो चीज़ अच्छी नहीं स्टैंड आउट करती. तो आपकी ब्रांड में अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखो, अभी आप अगर इसको स्विच कर सकते हो, इट इज़ बेटर. अगर आपने ज़्यादा स्टॉक कर लिया है तो फिर आप एक वुड टॉयलेट वर्जन डालें मार्केट में अपना. जैसे मैंने अपना बटर कप डाला है. बटर कप इज़ रियली डूइंग गुड इन द मार्केट. इफ़ यू गाइस वांट यू कैन ऑर्डर इट. व्हाट्सएप से ऑर्डर होगा. हमने अभी तक उसको वेबसाइट पे लाइव नहीं किया है. वेबसाइट पे अभी के लिए सिर्फ कंपाउंड्स है. और बटर कप का एक्सपीरियंस करना हो तो गेट इन टच विद द टीम, दे विल हेल्प यू आउट व्हाट्सएप नंबर पे. और कंपाउंड में अभी जो बुआ सैकरे और अपना टबैको पेस्ट्री है, दीज आर द न्यू लॉन्चेस. एंड विंटर्स के लिए स्पाइस ऑफ एडन भी है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. इसके अलावा आप वेबसाइट पे से सारे ऑर्डर्स देकर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपना सिंथेटिक कंपाउंड का. और अगर ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो एक रिक्वेस्ट रहेगी, आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू शेयर दिस विद your network. This sounds a bit kind of a begging, so that is the reason I don't ask you guys to share, comment, subscribe and all those bell icon and all ये सब मुझे थोड़ा सा weird लगता है, थोड़ी शर्म आती है to be honest. But then कभी कभी लगता है कि एक रिमाइंडर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि फ्लो में हम जब सीखने के लिए घुस जाते हैं, स्पेशली मैं अगर कुछ सीख रहा हूँ तो मैं इतना घुस जाता हूँ कि मैं दूसरी चीज़ें भूल जाता हूँ. तो वो सब्सक्राइब का बटन दबाना या वो बेल आइकन दबाना या फिर वीडियो को दूसरों तक शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाना, टू डेवलप द नेटवर्क, वो कहीं ना कहीं मैं एज अ कंज्यूमर या व्यूअर मैं ही भूल जाता हूँ. तो मैं समझता हूँ, इट इज़ टोटली अंडरस्टूड, बट इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, नथिंग more than that, but a request which can help the channel grow, because I really want to have a lot of people involved with the things that are going to happen. और नेक्स्ट वीक का भी अगर मैं कवर कर पाया तो वो बहुत ही क्रेज़ी सी चीज़ है और बहुत ही अच्छा नाम है उनका. दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया ऑफ कोर्स. और वो इवेंट के बारे में जो भी अगर मुझे मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. अगर नहीं तो इवेंट होने के बाद भी मैं करूँगा, तो भी वो उसमें कोई हर्ज नहीं है. पहले उन्होंने मना किया बिकॉज दे डोंट वांट एनी इंक्वायरीज और एनी वन कनेक्टिंग दैम डायरेक्टली एंड आस्किंग टू अटेंड दैट. इट इज़ दैट पर्सनल इवेंट, इट इज़ इनवाइट ओनली जब होता है. सो उन चीज़ों की वजह से सब्सक्राइब करो, बोलने का मतलब ये है. और कोई भी क्वेरीज हो तो बताए, विल डेफिनेटली डिस्कस. एंड ये पोस्ट अगर आपको, मेरा स्क्रीनशॉट अगर आपको पोस्ट में चाहिए, बहुत डिटेल में है और अलग अलग फार्मूलाज मैंने इसमें लिखी हुई है. मैंने आपको एक इजी लेमन टर्म वाली बता दी है, मगर थोड़ा साइंटिफिक अगर आपको जानना हो तो वही पोस्ट में आप देख सकते हो. तो लेट मी नो इन द कमेंट्स. और कमेंट्स में कमेंट में आप बात कीजिए आपका कौन सा भी आप MCL यूज़ कर रहे हो. मैंने जो क्वेश्चन की उसके भी आंसर दो. और आपके हिसाब से क्या बेस्ट है, 90, 80, 110 कौन सा MCL आप यूज़ करोगे तो आपको अच्छा लगेगा. और कमेंट्स में एक दूसरे को आप, अगर देखो मेरा एक ही मानना है गाइज कि लेट्स वर्क एज अ कम्युनिटी. आपको लेट्स से कई बार कुछ प्रोडक्ट होते हैं कुछ ब्रांड्स के जहाँ पे MOQ 10 किलो होता है. अब वो MOQ को आप बीट कब करोगे, जब आप कमेंट्स वाले सब एक अपनी कम्युनिटी बना के एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, तो आपके लिए वो ईज़ हो जाएगी. जो क्लोन ऑयल्स है एक्सक्लूसिव ब्रांड्स के लिए बनते हैं, उसका MOQ जैसे केलकर के पास है 10 किलो, तो 10 किलो आप मिलकर एक एक किलो, आधा आधा किलो, कोई 100 ग्राम ऐसे करके भी ले लेगा, तो आप लोगों के लिए ईज़ होगी. तो कमेंट्स इज़ नॉट समथिंग जहाँ पे आप आए, आपने कमेंट किए एंड देन यू आर वेटिंग फॉर माई रिप्लाई. टॉक टू अदर्स, मेक एवरीवन बिजी इनटू दिस. लेट्स वर्क एज अ टीम. वी आर अ फैमिली गाइज. एज अ फैमिली हम बात करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा. डोंट बी द स्ट्रेंजर्स, क्योंकि कमेंट्स में आप सब एक साथ एक दूसरे को देख ही रहे हो. सो जब देख रहे हो तो हाय हेलो करने में क्या हर्ज है यार, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सबको जो कमेंट्स में हो. यू गाइज आर लवली, यू गाइज आर अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट. और जब सब इतने प्यारे लोग हो तो लेट्स मेक इट फैमिली, राइट. लेट्स मेक इट रोलिंग. बट डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, share, comment and press the bell icon. Have a good one. Bye bye.